मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरे घर के काम लगभग सब हो गए हैं। खाना भी बन चुका था, बस थोड़ी सी रोटी बनानी है और तो सब फिलहाल बन चुका है। और आज कल है खिचड़ी। आज है 13 तारीख जनवरी का 13 तारीख है आज। कल है खिचड़ी। खिचड़ी पे हमारे यहाँ महाकुंभ लगा है। हम लोग तो बहुत ही बड़ा बड़ा प्लान किए थे कि नहाने जाएंगे, ये करेंगे, पर इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि क्या ही बताऊँ। यहीं जैसे हमारे यहीं से रोक दिए हैं, अंदामा से ही कोई भी गाड़ी नहीं जाने दे रहा है। पैदल यहाँ से जाओ वहाँ तक 6-7 किलोमीटर होंगे। तो अब देखिए, मेन बात तो चले जाने को तो चले जाते, पर वही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है इसमें। घर वाले जैसे हमारे हस्बैंड मना कर रहे हैं, सब मना कर रहे थे कि मत जाओ, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे अगर भगदड़ हो गई या कुछ भी हो गया तो रिस्क वाला काम है। तो फिर इसलिए भाई उन लोगों का भी बात कहना सही है और हम लोगों का फ़र्ज़ है मानना कि ऐसे में अगर हम लोग चलो वो लोग मना कर रहे हैं और चले जाएंगे, कुछ हुआ तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए प्लान हो गया कैंसिल। अब घर पे ही गंगा जल डाल के और नहा लेंगे, क्या करें, नहीं जा रहे हैं। नहीं तो बहुत ही प्लान था कि हर पर्व पे नहाएंगे। जैसे मौनी अमावस्या हुई, बसंत पंचमी हुई, मकर संक्रांत हुआ, नहा स्नान करेंगे। पर भीड़ को देखते हुए सब कुछ कैंसिल हो गया। नहाएंगे तो है ही, पर किसी दिन जैसे कोई पर्व नहीं होगा तब नहाएंगे, पर ऐसे इसमें तो नहीं नहाएंगे। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए। बहुत ज़्यादा ठंड है और क्योंकि कल से हमारे यहाँ हो रही है बारिश, और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड की वजह से कोई भी ब्लॉग या वीडियो नहीं बन पा रहा है, पर कोशिश करती हूँ जितना आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी करूँगी। हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। आ गई किचन में और सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा वगैरह और जो जितने काम होते हैं वो सब हो गए थे। बस अब बाकी था यही आटा गूंथ के थोड़ा सा रोटी बनाना था और कुछ भी नहीं। जो एक्स्ट्रा काम थे वो करना था आज। और थोड़ी सी आज धूप निकली है, नहीं तो कल तो बारिश हो रही थी। आज सुबह तो भी बादल घेर रखे थे, पर इस समय सही है मौसम। तो फिर सोच रही थी फटाफट से यहाँ खाना बना के इन लोगों को दे देती हूँ। खाना दे के उसके बाद चलती हूँ, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़े थोड़े बहुत ही काम करने हैं और ऐसे ही रह जाते हैं। इस समय ठंडी का मौसम है ना, तो फिर ऐसे ही कैसे दिन चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। पर जब शाम होती है ना तो मुझे बहुत टेंशन होती है कि मेरा ये काम नहीं हुआ है। तो सोच रही हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे से करूँ, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मुझे रोटी बनाना था, मैंने रोटी बनाया और खाना सबको दिया, सब खाना खा भी लिए और मैं यहाँ धुलने लगी बर्तन। और बर्तन धुल के उसके बाद फिर चलती हूँ छत पे अभी, क्योंकि छत पे लगाना था झाड़ू, कपड़ा वगैरह भी धुलना था। तो आगे में ज़्यादा तो कपड़ा मेरे पास नहीं था, बस जो डेली वाला कपड़ा था वही मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दिया था, उधर धुल रहा था। इधर मैं अपना ये बर्तन धुल के उसके बाद फटाफट से कपड़े डाल के फिर जाऊँगी छत पे। तो फिर यहाँ मैं जितना होता है ना कि काम ही लगता है कि किचन साफ़ रहेगा तो ठीक रहेगा, तब अगर बाहर का काम करो उसके बाद फिर आ जाओ तो फिर किचन साफ़ रहेगा तो ठीक रहेगा। तो फिर इसलिए मैं अपना किचन साफ़ करने लगी। किचन साफ़ करके उसके बाद निकलूँगी। जो काम है वो सोच रही हूँ कि आज थोड़ा थोड़ा शुरू करती हूँ काम जो हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि भी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, जैसे सिलाई वगैरह करना और जो छत पे झाड़ू लगाना था, छत पे बहुत सारे काम मुझे करना था। तो सारे काम पड़े हुए थे, पर कोई नहीं। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा धूप निकले ना तो फिर थोड़ा थोड़ा करके काम मैं करती जाऊँ, नहीं तो एकाएक कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तो यहाँ मेरा बर्तन पूरा धुल गया और अब बर्तन धुल के उसके बाद अब चलती हूँ, जो काम और था वो करूँगी। तो ऐसे ही रहता है, ये लगता है कि किचन साफ़, सबसे ज़्यादा किचन साफ़ ज़रूरी होता है। अगर किचन साफ़ है, लेटरिन बाथरूम साफ़ है, घर साफ़ है, तो फिर पूरा अगर घर क्लीन है ना तो फिर अपने मन की जो संतुष्टि है ना वो कहीं ना कहीं रहती है। अगर घर नहीं साफ़ है ना तो फिर अगर मैं एक दिन भी बीमार हो जाती हूँ ना तो घर इतना गंदा हो जाता है, तो फिर वो देख के बहुत मन बिल्कुल उलझन सा हो जाता है। तो ये मेरी आदत है, पता नहीं क्यों, और हमें लगता है कि सब लेडीज़ों की ये आदत होती होगी कि अगर घर गंदा है तो फिर उलझन सी हो रखी है कि कब होगा मेरा ये काम, कब होगा। फिर मेरा भी वही है, और मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो करना होता है, फिर
वो ऐसे अगर छूट जाते हैं ना, तो क्योंकि मेरे पास जो साग सब्जी इस समय उगाई हुई है उसमें भी अभी मुझे जैसे गुड़ाई करना है, मिट्टी चढ़ाना है, बहुत सारे काम हैं और ठंडी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो फिर मैं सोची कि आज फटाफट से कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा धूप निकलता है ना, तो एक जी जैसे नई सुबह मुझे नई दिशा मिल जाती है कि कम से कम चलो धूप निकला है, थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। और वो सब काम है जो धूप में ही करना भी है, धूप भी उसके सहारे ले लूँगी और मेरे काम जो है वो भी हो जाएंगे। तो इसी के यहाँ तो फिर मुझे इस समय आज बहुत फुर्ती मिली कि मैं आज सारे काम कर लूँगी, पर देखती हूँ सुबह सुबह ऐसे लगता है, फिर शाम हो जाती है ना, तो फिर एक कहीं ना कहीं से निराशा हाथ लगती है कि आज भी एक दिन मेरा गया। और जिस दिन मैं काम नहीं करती हूँ तो फिर मेरा लगता है कि मेरा आज एक दिन मैं ऐसे ही अपना एक दिन मैं व्यस्त वो कर दी, खराब कर दी। तो ये मेरा रहता है। तो फिर यहाँ मेरा सब कुछ हो गया, उधर से मेरे अपने कपड़े सुखा के ले आई, वॉशिंग मशीन में डाली थी, तो वहाँ से धुल गया कपड़ा। तो मैं सोची ये डाल देती हूँ, कपड़ा धुल गया है तो यहाँ डाल देती हूँ, ये सूखता रहे, उसके बाद चलूँगी छत पे। तो ज़्यादा कपड़े तो नहीं थे, क्योंकि इस समय धुल ही लेती हूँ कपड़े, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाते हैं ना तो फिर हिम्मत भी नहीं पड़ता, क्योंकि ठंडी में अगर सारे दिन कपड़े धुलो तो फिर बीमार होने का चांस ज़्यादा होता है इस समय ठंडी में। तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डेली धुल लेती हूँ। और इसमें बच्चे भी डेली नहीं स्नान कर रहे हैं, तो डेली उनका कपड़ा नहीं निकलता, बस 2 या 3 दिन में बच्चों का कपड़ा निकलता है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा बहुत सारा कपड़ा नहीं था, मैं डेली का डेली धुल लेती हूँ। तो यहाँ कपड़ा डाल के उसके बाद अब थोड़ा बहुत जो यहाँ बाहर के इसमें पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे पड़े हैं, जैसे सूखे नहीं है, पतझड़ का मौसम है, पत्तियाँ पूरी झड़ गई हैं। और जो ये बिल्कुल इसमें खाद और गुड़ाई की ज़रूरत थी, पर करने लगी वहाँ करके, उसके बाद आ गई यहाँ छत पे झाड़ू लगाने। क्योंकि आप इसमें कम से कम 1 हफ्ते हो गए थे झाड़ू लगाए, तो ज़्यादा तो नहीं होता पर थोड़ा थोड़ा रहता है, तो ये लगता है गंदा दिखता है। तो फिर देखिए थोड़ा थोड़ा ही था पर देखने में बहुत गंदा लग रहा था, तो मैं सोची यहाँ छत पे झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद जो और थोड़े थोड़े काम है वो कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे अब छत पे थोड़ा सा ऐसा ही मन कुछ कर रहा है यहाँ अलग करने का, देखती हूँ। तो ये मेरी टंकी ख़राब हुई थी, क्योंकि एक टंकी ना मेरी ये फट गई थी, और तो इसे मैंने नीचे उतरवाया। और आज भांजे भी थे घर पे, तो फिर इसे मैं आगे, तो ये लोग तैयार नहीं थे उतारने के लिए, मैंने बहुत मशक्क़त किया और मैं भी लगी उसको उतरवाने में, पूरा हिम्मत जुटाई और करने लगी। तो फिर ये देखिए मेरा बेटा था ना, तो फिर ये भी बहुत हिम्मती है, मेरे साथ साथ लगा रहता है। तो फिर हम दोनों ने और भांजे ने, तीनों लोगों ने मिलके ये टंकी 2 तल्ले से उतरवाया नीचे छत पे, जैसे जो होता है ना कि सीढ़ी की जो ममती जिसे बोलते हैं, उस पे रखी हुई थी, तो वहाँ से उतरवाई। और इसमें मुझे लगाना है कुछ, ये देखिए मैंने रख दिया। और यहाँ ये जो कोकोपीट आता है ना, तो उसे आगे पानी में वो करके तब इसको आगे सुखाते हैं, तब इसे यूज में लेते हैं ना। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ छत पे करनी है गार्डनिंग, और वो दूसरे चैनल पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे मैं क्या करती हूँ। पर मेरा ये इस चैनल पे तो नहीं जाएगा, मैं उसके लिए दूसरा चैनल बनाई हूँ। तो ये देखिए दोनों टंकी को आधा आधा भाग में कर दिया, और दोनों में ये जो पूरा थे ना, जो सूखे वो थे सब कद्दू के और लौकी के, वो सब डाल के, और इसमें कोकोपीट भी डालना है। तो फिर आगे उसे सुखा के, उसके बाद थोड़ी सी खाद, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी रेत और कोकोपीट सब कुछ मिला के उसमें भरना है। और भर के पूरी सब्जियां, गर्मी वाली सब्जियां उगाऊंगी। पर अभी जब जैसे करूंगी वैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। फिलहाल इस चैनल पे तो नहीं जाएगा, वो दूसरा चैनल है उस पे जाएगा। तो यहाँ ये जितने फूल थे ना, तो इसे मैं उखाड़ रही थी, क्योंकि ये सब मुरझा गए थे। ये इसमें ना ठंडी में बिल्कुल ये फूल सब, और सीजन भी आ गया है, काफ़ी दिन चले ये फूल, तो जितने फूल ख़राब हो रखे थे वो मैं यहाँ कट करके इसे जो टंकी मैं आधी आधी की हूँ ना, तो उसमें आगे ये सब जितने कबाड़ है ना, ये सब उसमें डाल दूँगी नीचे। क्योंकि नहीं तो इतनी बड़ी टंकी में 500 लीटर की टंकी है, उसमें अगर मैं मिट्टी भरने लग जाऊँगी ना तो बहुत सारी मिट्टी लगेगी। तो इसलिए जितना इसमें कबाड़ होता है ना, कि जैसे मेरी लौकी का बेड़ था और कद्दू का था और नेनुआ का था, इसलिए मैंने अभी तक नहीं उखाड़ा था, वो सब उसी में डाल दिया।
तो आधा तो मेरी भर चुकी है। तो ये सब भी मैं उखाड़ उखाड़ के पूरी डाल दूंगी उसमें। उसके बाद थोड़ा सा बचेगा, आधा बचेगा तो आधे में मैं मिट्टी और पूरा जैसे मिट्टी, गोबर की खाद और रेत और ये कोकोपीट सब कुछ मिला के उसमें डालूंगी। तो फिलहाल जितना भी करूँगी थोड़ा बहुत तो मैं इसमें भी शेयर करूँगी, पर पूरी विधि से तो नहीं शेयर करूँगी। जैसे आज किया वैसे थोड़ा बहुत दिखाऊँगी आप लोगों को, इस भी चैनल में देखने को थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। तो यहाँ ये इतना मैंने उखाड़ा, ये सब भी डालूँगी। और जो देख के खराब हो चुके थे पेड़, वो मैं उखाड़ उखाड़ के सब इसे तोड़ तोड़ के उसी में डाल दूंगी। क्योंकि 500 लीटर की टंकी है, उसमें अगर ज़्यादा भी गोबर मिट्टी भरूंगी ना तो वहाँ छत पे वेट ज़्यादा बताएगा। तो इसलिए ये सब डालूंगी ना, जो कबाड़ होते हैं छोटे छोटे, ये सब डालूंगी तो इससे हल्का बताएगा। और फिलहाल मैं कोकोपीट का मात्रा ज़्यादा करूँगी तो फिर मिट्टी का कम करूँगी ना तो छत पे लोड ज़्यादा नहीं बताएगा। तो फिलहाल मेरी एक छत थोड़ी सी ख़राब हो रखी थी, तो मैं उस पर सोच रही थी गार्डनिंग करने का, जितना हो सकेगा करूँगी, दिखाऊँगी। तो हाँ से आज पूरा दिन मैं काम करती ही रह गई। उसके बाद बच्चों की फरमाइश आई कि मुझे बना दो मम्मी, खाना है वो मोमोज खाना है। देखिए मैं अटक रही हूँ, मुझे मोमोज खाना है। तो फिर मैं यहाँ फटाफट से लग गई मोमोज। आज सारे दिन मैं सुबह से 8 बजे से और सारा दिन बिल्कुल भी खाली नहीं मिला मुझे। और मुझे ज़्यादा तक मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, क्योंकि और बनाई भी हूँ तो दूसरे चैनल पे जाएगा, इस पे तो नहीं जाएगा। इस पे थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैं बनाने लगी मोमोज और पूरा मसाला तैयार किया। और ये बना के उसके बाद पूरा मैं विधि से तो रेसिपी तो नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि अगर रेसिपी शेयर करने लग गई ना तो काम नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ मैं ज़्यादा तक तो नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो यहाँ मैं पूरा दिन काम कर करके बिल्कुल टाइम ही नहीं समझ में आया। आज कैसे 9 बजे 10 बजे कितनी जल्दी 4 बज गए मुझे समझ में नहीं रहा था। इस समय शाम के 4 बज रहे थे और मैं यहाँ बना रही थी मोमोज। और बना के यहाँ कढ़ाई में नीचे रख दिया पानी और ये स्टीम होने लगा। यही अपने ब्लॉग का करती हुई, अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं।